नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 2 जिसका नाम है बच्चों का मिश्रित आहार, नींद, स्नान और व्यायाम, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक का यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर अध्याय 2 है बच्चों का मिश्रित आहार, नींद, स्नान और व्यायाम। सबसे पहले मिश्रित आहार, मिक्स डाइट। माता का दूध ही बच्चे का स्वाभाविक आहार है, लेकिन ना तो माता को ही साल भर एक सा दूध होता है और ना ही बच्चा वर्षों तक दूध पीना चाहता है। बच्चे की आवश्यकता और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सुशिक्षित माताएं पूर्ण रूप से अपना दूध छुड़ाने, इसको वीनिंग बोलते हैं, WEANING, दूध छुड़ाने का प्रबंध समय से पूर्व ही आरंभ कर देती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसे अधिक दूध एवं पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में मां के दूध पर बच्चा स्वस्थ नहीं रह सकता, अतः बच्चे को ऊपरी दूध तथा मिश्रित आहार देना पड़ता है। अधिक दिनों तक दूध पिलाने से माता अस्वस्थ हो जाती है एवं बच्चा भी अस्वस्थ हो जाता है, अतः धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाना आवश्यक हो जाता है। इस हेतु बच्चे की उम्र 5-6 माह के होते ही या इसके पहले ही मिश्रित आहार, मिक्स फीडिंग यानी स्तन या बोतल से दूध पिलाते रहते हुए भी कुछ अन्य ठोस सॉलिड सुपाच्य आहार देने चाहिए। ठोस आहारों में लपसी, हलवा, फिरनी, अंडे की जर्दी या सफेदी, कस्टर्ड, कॉर्नफ्लोर, आलू का भरता, खिचड़ी, चावल, दाल, उबाला हुआ गाजर, चुकंदर या अन्य स्टार्च प्रधान भोजन जैसे कि टोस्ट, बिस्कुट आदि प्रमुख हैं। और मिश्रित आहार का आरंभ, अगला पॉइंट है मिश्रित आहार का आरंभ। मिश्रित आहार का आरंभ धीरे धीरे सुविधा के अनुसार बच्चे की अभिरुचि को ध्यान में रखकर किया जाता है। स्वभावतः बच्चा दूध छोड़कर अन्य ठोस पदार्थ खाना पसंद नहीं करता, साथ ही उस समय उसके दांत भी निकले नहीं रहते, अतः दूध के अलावा जो भी चीजें बच्चे को खाने के लिए दी जाएं वे मुलायम तथा अर्ध तरल रूप में हो। आदत लगाने के लिए जो चीजें उन्हें खिलानी हो उन्हें खिलाने के पहले चटा दिया करें, जिससे वस्तु विशेष के स्वाद से बच्चा परिचित हो जाए, साथ ही उसकी और अभिरुचि भी उस चीज में बढ़ जाए। साधारणतः बच्चे के मुंह में दूध के अतिरिक्त अन्य चीजों को देते ही वह खाने से इनकार करता है, उन्हें थूक देता है, लेकिन लगातार प्रयत्न करते रहने पर बच्चा नई चीजें खाना आरंभ कर देता है, अतः अभ्यास कराने में काफी परिश्रम तथा धैर्य की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है मिश्रित आहार का क्रम। मिश्रित आहार आरंभ करने के लिए अनुकूल अवसर का चुनाव आवश्यक है। इसके लिए लगभग 5-6 महीने की उम्र में या इसके पहले भी, जब कभी बच्चा स्वस्थ तथा प्रसन्न मुद्रा में और भूखा हो, इसका आरंभ करना चाहिए। साधारणतः दिन के दूसरे दुग्धपान के समय यानी 10 या 11 बजे उसे 1 चम्मच लपसी, फिरनी या अन्य कोई भली भांति पकाया हुआ मिश्रित भोजन जो है वो उसे देना चाहिए। अन्नपान खिलाने के बाद स्तनपान या बोतल द्वारा ऊपरी दूध पिलाना चाहिए। इसी प्रकार 6 बजे शाम वाले दुग्धपान के समय भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो 2-4 चम्मच सब्जी का रस या मांस का शोरबा दोपहर के दुग्धपान के पहले देना चाहिए। अगला पॉइंट है मिश्रित आहार की सफलता। मिश्रित आहार की सफलता स्तनपान या ऊपरी दुग्धपान के साथ साथ धैर्यपूर्वक नए नए सुरुचिपूर्ण पुष्टिकर भोजन बनाकर बच्चे को खिलाने पर निर्भर है। आदत लग जाने पर बच्चा स्वयं चाव से ऊपरी भोजन खाने लगता है और स्तनपान से भी जी मोड़ लेता है। मिश्रित भोजन द्वारा बच्चे का दूध छुड़ाना अनुक्रमित होना चाहिए,
ग्रेजुअल होना चाहिए। प्रथम अवस्था में स्तनपान के बदले बोतल द्वारा गाय, बकरी या सूखे दूध की आदत डालनी चाहिए। पुनः धीरे धीरे स्तनपान कराने या दुग्धपान में कमी और मिश्रित भोजन की उत्तरोत्तर वृद्धि नियमित रूप में तथा इतनी धीरे धीरे होनी चाहिए कि ना तो बच्चे को इसका अनुभव हो और ना ही माता के लिए ही यह कष्टप्रद हो। अगला पॉइंट है मिश्रित आहार का चार्ट। निम्नांकित सारणी में 6 महीने की उम्र तक के बच्चों के भोजन की प्रामाणिक मात्रा दी गई है। यह सारणी 4 से 7 या 5 से 8 माह के बच्चों के लिए उपयुक्त हो सकती है। सबसे पहले 3 से 4 महीने के बच्चे के लिए इसकी सारणी है 6 बजे सवेरे स्तनपान या बोतल द्वारा ऊपरी दुग्धपान, 10 बजे सवेरे 1 चम्मच लपसी के बाद स्तनपान या ऊपरी दुग्धपान, 2 बजे दिन में 1 चम्मच सब्जी या मांस के शोरबे के साथ स्तनपान या ऊपरी दुग्धपान, 6 बजे शाम को 1 चम्मच लपसी या फिरनी और उसके बाद स्तनपान या ऊपरी दुग्धपान, 10 बजे रात को स्तनपान या ऊपरी दुग्धपान। ऊपरी दुग्धपान बच्चे के शरीर भार के अनुकूल होना चाहिए तथा इसमें क्रम से उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए। और इसके बाद 4 से 5 महीने के बच्चे के लिए 6 बजे सवेरे स्तनपान या पर्याप्त ऊपरी दूध, 10 बजे दिन के 1 या 2 चम्मच सब्जी या मांस का शोरबा, 1 चम्मच अंडे की जर्दी, 1 या 2 चम्मच लपसी या फिरनी और थोड़ा स्तनपान या ऊपरी दूध 4 औंस। 2 बजे दिन के उस टाइम पे ऊपर लिखी चीजों में हेरफेर कर तथा उबला आलू, शकरकंद, केला इत्यादि और उसके बाद हल्का स्तनपान या 4 औंस ऊपरी दूध। 6 बजे शाम को उपर्युक्त चीजों में हेरफेर करके तथा हल्का स्तनपान या 4 औंस ऊपरी दूध और 10 बजे रात को स्तनपान या बोतल द्वारा ऊपरी दूध। और इसके बाद 5 से 6 महीने के बच्चे के लिए 6 बजे सवेरे पूर्ण रूप से स्तनपान या पर्याप्त मात्रा में ऊपरी दूध, 10 बजे दिन के 3-4 चम्मच सब्जी या मांस का शोरबा, लपसी, फिरनी, सेवई, अंडे की जर्दी और उबली सब्जी, 2 बजे दिन में उपर्युक्त चीजों में हेरफेर करके अधिक मात्रा में कड़ा बिस्कुट या मक्खन युक्त टोस्ट, कड़ी की हुई पाव रोटी के कुछ टुकड़े, पनीर, मछली का भरता इत्यादि। 6 बजे शाम को कुरकुरी रोटी, बिस्कुट और मक्खन, जैम इत्यादि। 10 बजे रात को पूर्ण रूप से स्तनपान या पर्याप्त मात्रा में ऊपरी दूध या 2 नोज यदि स्तन में दूध की कमी हो तो। और इसके बाद 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए 6 बजे सवेरे संतरे या टमाटर का रस, 10 बजे दिन में दलिया, चावल की खीर, फिरनी या कॉर्नफ्लेक्स, उबला अंडा या रोटी, 1 कप दूध, 12 बजे दिन में उबला हुआ एवं मसला हुआ आलू, नमक मिलाकर, चावल या साबूदाने की खीर, अच्छी तरह पकाई हुई शाक सब्जी, आधा कप दूध। 4 बजे शाम 1 कप दूध, बिस्कुट, सेकी हुई डबल रोटी, मक्खन। 10 बजे रात को कुरकुरी रोटी, बिस्कुट और मक्खन, जैम, सब्जी का शोरबा। और 3 वर्ष के बच्चे के लिए 6 बजे सवेरे संतरे का रस, टमाटर का रस, बिस्कुट या सेकी हुई डबल रोटी या दलिया। 8 बजे दिन सूजी, दलिया या दूध में कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन तथा 1 टोस्ट, फलों का रस या 1 कप दूध, शहद, जैम, उबाला हुआ आधा अंडा। 12 बजे दिन में रोटी, भुनिया आलू या सब्जियों का शोरबा, चावल या साबूदाने की खीर, दही, मछली, उबली हुई सब्जी। 4 बजे शाम बिस्कुट, सैंडविच या टोस्ट, मक्खन, शहद, हल्का उबला अंडा, सेब आदि फल या 1 कप दूध। 6 बजे शाम रोटी, सब्जी का शोरबा, दूध, सूखा मेवा। 10 बजे रात 1 कप दूध। उपलब्धि मौसम या साधन के अनुरूप 10 बजे दिन, दोपहर या शाम के भोजन में हेरफेर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन 1-2 चम्मच या उससे अधिक उबला हुआ ठंडा जल, संतरे का रस और 1 चम्मच भर कार्ड मछली का तेल सुबह देना चाहिए। संतरे के रस से विटामिन सी एवं मछली के तेल से उसे विटामिन ए और डी प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है बच्चे का दांत निकालना, टीथिंग। बच्चों के जीवन में दांत निकालना एक महत्वपूर्ण घटना है। शिशु में प्रायः दांत की रचना 3-4 माह से ही आरंभ हो जाती है। ऐसे दांत अस्थायी दूध के दांत होते हैं और 6 माह की आयु से ही निकलना शुरू हो जाते हैं।
3 वर्ष की आयु तक प्रायः 20 दांत निकल आते हैं। दांत निकलने की उपयुक्त अवधि कोई निश्चित अवधि नहीं होती, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। दांत निकलते समय कुछ बच्चों को साधारण एवं कुछ को अधिक कष्ट होता है। दांत निकलने के लक्षण। दांत निकलते समय प्रायः मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होने लगता है, शिशु को दस्त आने लगते हैं तथा कभी-कभी ज्वर भी हो जाता है। शरीर का भार एवं वृद्धि रुक जाती है, वे अधिक चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, अधिक रोते हैं और जो वस्तु उन्हें मिलती है उसे मुंह में डालकर काटने का प्रयास करने लगते हैं। और अगला पॉइंट है दांत निकलते समय की सावधानियां। नंबर 1, दांत निकलते समय बच्चे प्रायः वस्तुओं को मुंह में रखने का प्रयास करते हैं, अतः मुंह में डालने वाली वस्तुओं की ओर ध्यान देना चाहिए। वस्तु कड़ी, नुकीली एवं धार वाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इस समय बच्चों के मसूड़ों पर शहद रगड़ना चाहिए, इससे दांत शीघ्र निकलते हैं। नंबर 3, बच्चे की आयु के अनुसार उसे कुछ बूंद ग्राइप वाटर पिलानी चाहिए, इससे उसे कैल्शियम मिलता है। अगला पॉइंट, दांत निकलते समय का आहार। ऐसे समय में बच्चों को हल्का सुपाच्य भोजन यथा सेकी हुई डबल रोटी, दलिया, सूजी, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लोर, साबूदाना, खजूर, उबला हुआ आलू मसलकर, पका केला, सब्जी का शोरबा, संतरे का रस, उबला तथा मथा हुआ सेब, दाल का पानी, टमाटर का सूप आदि देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की नींद और विश्राम, स्लीप एंड रेस्ट ऑफ बेबीज। नींद। जिस तरह बच्चे की समुचित शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पुष्टिकारक भोजन और परिश्रम की जरूरत होती है, उसी प्रकार उसे उपयुक्त परिमाण में गाढ़ी नींद की भी आवश्यकता होती है। नवजात शिशु या महीने 2 महीने के बच्चे को कम दूध पीना चाहिए और 20 से 22 घंटे सोना चाहिए। अतः दूध पिलाने, स्नान कराने, कपड़ा बदलवाने इत्यादि के समय को छोड़कर बाकी समय बच्चा सोता रहता है। और अगला पॉइंट है सोने की अवधि। 4 महीने के बच्चे को 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे अवश्य सोना चाहिए। 5 या 7 महीने के बच्चे को प्रतिदिन 18 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। 1 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन 17 घंटे तक सोने की जरूरत होती है। ज्यों-ज्यों बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उसके सोने की अवधि घटती जाती है। प्रायः बहुतेरे 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे रात में देर तक जगे रहते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस उम्र के बच्चे को कम से कम कितनी निद्रा की आवश्यकता होगी, यह अग्रलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। ये टेबल है, इसमें 4 कॉलम है। पहले कॉलम में उम्र वर्ष में और दूसरे कॉलम में दिन में सोने की अवधि, ये घंटों में है। और तीसरे कॉलम का हेडिंग है रात में सोने की अवधि, ये भी घंटों में। और चौथा कॉलम है दिवा रात्रि में सोने की अवधि, ये भी घंटों में। तो पहले फर्स्ट नंबर पे उम्र 1 वर्ष और सेकंड कॉलम में दिन में सोने की अवधि में 3 घंटे, थर्ड कॉलम में 12 से 13 घंटे और चौथे कॉलम में 15 से 16 घंटे। सेकंड लाइन में उम्र 2 से 3 वर्ष, सेकंड कॉलम में 2 घंटे, थर्ड कॉलम में 12 से 13 घंटे और फोर्थ कॉलम में 14 से 15 घंटे। तीसरी लाइन में उम्र 3 से 4 वर्ष, दिन में सोने की अवधि 1 घंटा और थर्ड कॉलम में 12 से 13 घंटे और चौथे कॉलम में 13 से 14 घंटे और उम्र 4 से 5 साल और सेकंड कॉलम में 1 घंटा, थर्ड कॉलम में 11 से 12 घंटे और फोर्थ कॉलम में 12 से 13 घंटे। तो ये तालिका है इसकी। इस दी हुई तालिका से ये पता चलता है कि ज्यों-ज्यों बच्चे की उम्र बढ़ती है, त्यों-त्यों दिन या दिवा रात्रि में सोने की अवधि घटती जाती है। साधारणतः 2-3 वर्ष का बच्चा संध्या 6 बजे सो जाता है तो सवेरे 6-7 बजे तक नहीं जगता। 5 वर्ष की उम्र हो जाने पर बच्चों को दिन में सोने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में जब धूप तेज रहती है, बच्चों को घर के अंदर रखना चाहिए। यदि बच्चा सोना चाहे तो कुछ समय तक विश्राम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगला पॉइंट है अनिद्रा के कारण। दिन में अधिक समय तक सो लेने या रात में अत्यधिक खा लेने या भूखे रहने, रोग, पीड़ा या शारीरिक या मानसिक उत्तेजना के कामों में रत रहने, मच्छर खटमल आदि के काटते रहने, सोने से पहले
भयानक कहानियां सुनने इत्यादि से बच्चों की नींद प्रायः खराब हो जाती है। वे देर से सोते हैं, उन्हें गाढ़ी निद्रा नहीं आती। अक्सर डरावने सपने के कारण उनकी निद्रा भंग हो जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अतः संध्या काल में और विशेषकर सोने के समय तकियों को लेकर मारपीट करने, हो हल्ला मचाने वाले कामों से, जैसा कि प्रायः अधिक बच्चों वाले परिवार में होता है, इन सब चीजों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। बच्चों की सुखद निद्रा एवं विश्राम के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, बच्चों का बिस्तर मौसम के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 2, जहां बच्चा सो रहा हो वहां का वातावरण शांत होना चाहिए। नंबर 3, सोने का कमरा प्रकाश युक्त एवं हवादार होना चाहिए। नंबर 4, कमरा मौसम के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 5, बच्चे का वस्त्र एवं बिस्तर गीला ना हो तथा वह सूखा हो। नंबर 6, मक्खियों एवं मच्छरों से बचाव के लिए बिस्तर पर मच्छरदानी का प्रबंध होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का, बच्चे का बिस्तर। प्रत्येक बच्चे का बिस्तर अलग अलग तथा आरामदेह हो। यथासंभव इनके सोने का कमरा अलग तथा घर का वातावरण शांत हो। प्रायः कुछ बच्चे सोने का बहाना बनाए हुए बिस्तर पर लेटे रहते हैं और माता पिता के सोने वाले कमरे में उनकी खाट रहने के कारण माता पिता की गोपनीय बातें सुनते या ऐसे काम देखते रहते हैं जो उन्हें नहीं सुनना या देखना चाहिए। इसका बच्चों के भावी जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही घर का भेद भी खुल जाता है। अतः यदि बच्चे का बिस्तर माता पिता के कमरे में ही हो तो उन्हें ऐसे कामों में रत होने के पहले निश्चित हो जाना चाहिए कि बच्चा गाढ़ी निद्रा में निमग्न है। अगला टॉपिक है बच्चों की तेल मालिश, ऑयल मसाज ऑफ बेबीज। भारतीय परिवारों में तेल मालिश की परिपाटी है। माताएं प्रतिदिन प्रायः दिन में कई बार बच्चों की मालिश करती हैं और उनके शरीर पर सरसों का तेल या जैतून का तेल या मक्खन लगाकर मालिश करती हैं। मालिश करने से रक्त संचालन क्रिया में तेजी आती है और थकावट दूर हो जाती है। पॉइंट है, धूप स्नान एवं वायु स्नान, सन बाथ एंड एयर बाथ। हमारे यहाँ बच्चों को तेल लगाकर कुछ समय तक धूप में रखने की परिपाटी है। वर्तमान ज्ञान के आधार पर सूर्य प्रकाश के प्रभाव से त्वचा विटामिन डी का निर्माण करने लगता है, जिससे बच्चे का शरीर पुष्ट हो जाता है। अतः प्रत्येक बच्चे को सवेरे या जाड़े के मौसम के अतिरिक्त अन्य समय भी कुछ समय तक धूप में जरूर रखना चाहिए। धूप में रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का सिर छाया में हो। ग्रीष्म ऋतु में जब धूप तेज रहती है उस समय भी शिशु को पेड़ों की छाया में शुद्ध वायु में रखना चाहिए। अगला पॉइंट है जल स्नान, वाटर बाथ। भारत में निम्न श्रेणी के परिवार में नवजात शिशु को स्नान कराने की परिपाटी नहीं है। माताएं या परिवार की अन्य कोई महिला, विशेषकर बच्चे की दादी, बुआ आदि, बच्चे को तेल मालिश कर उनका शरीर पोंछ देती हैं, जिससे शरीर का मैल अलग हो जाता है। सामान्य परिवारों में माताएं बच्चे को कम से कम प्रतिदिन एक बार प्रायः सवेरे के समय स्नान कराकर कपड़े बदल देती है। संध्या समय शरीर को पोंछकर पाउडर आदि लगाकर साफ कपड़े पहना देती है। पुनः आंखों को साफ कर काजल लगा देती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सवेरे की अपेक्षा बच्चों को शाम पर नहलाना श्रेयस्कर है। नहलाने से त्वचा की गंदगी साफ हो जाती है एवं रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे रोगों से रक्षा होती है। स्नान के बाद बच्चे में स्फूर्ति एवं ताजगी आ जाती है, उसे नींद अच्छी आती है। अगला पॉइंट है जल स्नान कराने में सावधानी। संभ्रांत, सुसंस्कृत, संपन्न परिवारों में बच्चों को नहलाने की विशेष व्यवस्था होती है। बहुधा बच्चे को गुनगुने जल से नहलाया जाता है। बच्चे को नहलाने के लिए विशेष प्रकार का बाथ टब जिसे बोलते हैं वो बना रहता है। बच्चे को जिस किसी भी प्रकार से स्नान कराया जाए उसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, मुक्त वातावरण में जहां हवा झोंके से चलती हो वहां बच्चों को स्नान नहीं कराया जाए। नंबर 2, स्नान करने का जल गुनगुना हो, इसका तापक्रम शरीर के तापक्रम से अधिक कम ना हो। और उसके बाद नंबर 3, और एक और बात, साधारणतः 85 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापक्रम का जल स्नान कराने के लिए विशेष उपयुक्त रहता है। ग्रीष्म काल में साधारण ठंडे जल का व्यवहार किया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है पोंछने का तौलिया साफ हो,
इसका व्यवहार अन्य लोग ना करें। 4th पॉइंट, बच्चों के शरीर में लगाने वाला साबुन उच्च कोटि का हो। नंबर 5, नहलाते समय बच्चे की आंखों में साबुन या साबुन मिश्रित जल ना चला जाए, इसका ध्यान रहे। नंबर 6, स्नान कराने के पहले माता या दाई अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह साफ कर ले। नंबर 7, स्नान कराते समय बच्चे की जांघ, कांख, गले इत्यादि की सिलवटों में एकत्र मैल निकाल दिया जाए। नंबर 8, स्नान कराने के बाद साफ और सूखे तौलिए से बच्चे का शरीर भली भांति पोंछ दिया जाए। नंबर 9, स्नान के उपरांत शरीर को पोंछकर सारे शरीर में सावधानी पूर्वक पाउडर लगाकर साफ सुथरे से कपड़े पहना दिए जाएं। और अगला पॉइंट है बच्चों के वस्त्र, ड्रेसेस ऑफ बेबीज। सर्दी गर्मी से सुरक्षा, लज्जा निवारण, शौक, श्रृंगार इत्यादि के लिए हम कपड़ों का व्यवहार करते हैं। जहाँ तक बच्चों का संबंध है, उनको कपड़ा पहनाने का मुख्य उद्देश्य सर्दी गर्मी से सुरक्षा ही है। अतः बच्चों के कपड़े लत्ते मौसम के विचार से ही बनवाने चाहिए। साथ ही ये महंगे भी ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस अवधि में बच्चे इतनी तेज रफ्तार से बढ़ते हैं कि 1 साल का पुराना कपड़ा दूसरे साल बेकार हो जाता है। बच्चे की जो त्वचा होती है वो कोमल होती है, अतः उन्हें मुलायम वस्त्र ही पहनाने चाहिए। भारत जैसे गर्म देश के बच्चों के लिए मुलायम सूती वस्त्र ही उपयुक्त हैं। अतः यथासंभव सूती वस्त्रों का ही व्यवहार होना चाहिए। जाड़े के मौसम में हल्के ऊनी वस्त्र, मोजा, शॉल इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए। वस्त्र सूती, रेशमी, ऊनी या किसी किस्म का भी हो, वह इस प्रकार सिला होना चाहिए कि बच्चे को अपने हाथ पैर फैलाने में कोई रुकावट ना हो, यानी वस्त्र ढीले होने चाहिए। और अगला पॉइंट है वस्त्रों का व्यवहार। ज्यों-ज्यों बच्चे की उम्र बढ़ती जाए, त्यों-त्यों वस्त्रों की बनावट, इसके रूप, रंग और आकार में भेद करते रहना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को लंगोटी या जांघिया पहनने की आदत डालनी चाहिए। लंगोटी, कलोट, जांघिया इत्यादि पहनाए रखने से पाखाना, पेशाब आदि उन्हीं में अटक जाते हैं, जिससे गंदगी कम फैलती है। साथ ही बच्चों को इनके पहनने की आदत लग जाती है। शुरू से आदत ना लगाने पर कुछ बड़े होने पर जब ये चलने फिरने लगते हैं, तब भी जांघिया आदि पहनना पसंद नहीं करते। बच्चों को नंगा रखना अशोभनीय है। अगला पॉइंट, वस्त्रों की सफाई। बच्चों के व्यवहार में आने वाले कपड़े साफ सुथरे हों तथा वे प्रत्येक दिन साबुन से साफ किए जाएं। तेल लगाते समय बच्चे का जबड़ा गंदा हो जाता है, अतः उस समय तक जांघिया या कलोट ही काफी है। दूध पीते या खाते या खेलते समय बच्चे के गले में एक लारदानी, बिब बोलते हैं जिसे, BIB बिब, वो बांध देना चाहिए। बचपन में प्रायः बच्चों के मुंह से लार टपकती रहती है। लारदानी के व्यवहार से पहनाए हुए वस्त्र लार द्वारा भीगने से बच जाते हैं। भीग जाने पर उस लारदानी को बदलकर एक दूसरी साफ लारदानी बच्चे के गले से बांध देनी चाहिए। और अगला पॉइंट है वस्त्रों के प्रकार। इसी प्रकार सोते या खेलते समय बच्चों के वस्त्र ढीले, हल्के और ऊंचे हों, जिससे कि वे अंगों को भली भांति घुमा फिरा सकें और उनके वस्त्र भी पेशाब से भीगने से बचे रहें। मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए सुगढ़ गृहिणी बच्चे के जबड़े के नीचे की तरफ पट्टी ज्यादा मोड़ देती है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे पट्टी खोलकर उसकी लंबाई बढ़ा देती है। भीगे बिस्तरों पर सोए रहने या भीगे कपड़े पहने रहने से बच्चों की नींद खराब हो जाती है, उनका हाजमा बिगड़ जाता है और वो रोगी हो जाते हैं। अतः बच्चों के पहनने तथा अन्य कामों में व्यवहृत होने वाले वस्त्रों पर ध्यान देना प्रत्येक माता का कर्तव्य है। नेक्स्ट टॉपिक, बच्चे का व्यायाम, एक्सरसाइजेज ऑफ बेबीज। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को पौष्टिक भोजन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में व्यायाम और विश्राम जरूरी है, उसी प्रकार बच्चों के स्वस्थ रहने तथा उनके शरीर के समुचित विकास के लिए संतुलित भोजन और उचित मात्रा में व्यायाम भी अति आवश्यक है। साधारणतः स्वस्थ बच्चे को व्यायाम करवाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर देना ही यथेष्ट है। अनुकूल वातावरण में बच्चा स्वयं हाथ पैर आदि को बार बार संकुचित और प्रसारित कर व्यायाम कर लेता है। अगला पॉइंट है बच्चों के विशिष्ट व्यायाम। अनुभव के आधार पर बच्चों के डॉक्टरों ने कुछ साधारण व्यायामों के अतिरिक्त, जिन्हें बच्चे स्वेच्छा से स्वयं किया करते हैं, कुछ विशिष्ट व्यायामों स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस का नियोजन किया है।
बच्चे जब 2 महीने के हो जाएं तभी से ये व्यायाम आरंभ कराए जा सकते हैं। ये व्यायाम बहुत ही सरल हैं। इन्हें अशिक्षित माताएं भी बच्चों से सुगमता से करवा सकती हैं। प्रत्येक प्रकार के व्यायाम से शरीर की एक से अधिक पेशियां बलिष्ठ होती हैं। फलतः बच्चों का शारीरिक ढांचा सुंदर और शरीर सुगठित हो जाता है। इन व्यायामों के लिए विशेष उपकरणों अपरेटस की भी आवश्यकता नहीं है। ये व्यायाम जमीन, मेज, चारपाई, चटाई, कंबल या दरी इत्यादि पर कराए जा सकते हैं। और अगला टॉपिक है 2 से 3 महीने के बच्चों के लिए व्यायाम। एक्सरसाइजेस फॉर 2 to 3 month बेबीज। तेल मालिश या स्नान करने के बाद बच्चे को नंगे बदन या केवल एक ढीला कुर्ता पहनाकर चारपाई, तख्त या जमीन पर गद्दी आदि बिछाकर चित्रानुसार पीठ के बल लेटा दें। अब उसे जी भर इच्छानुसार हाथ पैर फेंकने दें। स्वस्थ बच्चा काफी समय तक हाथ पैर फेंकता रहता है, पुनः थक कर सो जाता है। ऐसे व्यायाम से बच्चे के हाथ पैर की पेशियां मजबूत होती हैं। श्वास क्रिया और रक्त संचालन क्रिया में वृद्धि होने से फेफड़े और हृदय भी सबल हो जाते हैं और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। व्यायाम से बच्चा निरोग रहता है और उसका विकास उचित रूप से होता है। बच्चे को अब पेट के बल लेटा दें और उसे ऊपर देखने के लिए उत्साहित करें। ऐसा करने से बच्चे की पीठ की पेशियां सुगठित होती हैं। ये दोनों व्यायाम मां के युगल घुटनों पर भी कराए जा सकते हैं। उपर्युक्त व्यायाम नहलाते समय नहाने के टब में भी करवाए जा सकते हैं। चित्रानुसार अपने बाएं हाथ की पूरी लंबाई में बच्चे की पीठ, कंधा, गला और सिर ले लें। एक अपने दूसरे हाथ से बच्चे के दोनों पैरों को पकड़ लें। अब बच्चे को नहलाने के लिए गुनगुने जल में धीरे धीरे उसे हिलाएं डुलाएं। बच्चे के दोनों हाथ मुक्त हों। प्रतिक्रिया स्वरूप बच्चा स्वयं अपने हाथ पैर पटकने लगेगा। बच्चे की उम्र में ज्यों-ज्यों वृद्धि होती जाए त्यों-त्यों व्यायाम करने की अवधि और उसकी किस्म में फर्क लाते रहना चाहिए। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 5 चैप्टर 2 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, नवजात शिशु का वस्त्र होना चाहिए क ढीला, ख मोटा, ग कसा, घ महंगा। प्रश्न नंबर 2, शिशु का उचित मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है? क खेल पर, ख स्नान पर, ग उत्तम परिवेश एवं मनोरंजन पर, घ स्वादिष्ट भोजन पर। प्रश्न नंबर 3, ज्यों-ज्यों बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उसके नींद की अवधि क बढ़ती जाती है, ख घटती जाती है, ग कोई अंतर नहीं होता, घ कोई नियम नहीं है। प्रश्न नंबर 4, शिशु के लिए व्यायाम क कब्ज करता है, ख शरीर वर्धक है, ग नींद नहीं लाता, घ रक्त संचालन घटाता है। और प्रश्न नंबर 5, 6 माह के बच्चे को सोना चाहिए क 10 घंटे, ख 12 घंटे, ग 18 घंटे, घ 22 घंटे। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, शिशु की उम्र डैश महीने के होने पर उसे मिश्रित आहार दिया जाना चाहिए। और नंबर 2, शिशु को संतरे का रस विटामिन डैश की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। नंबर 3, नवजात शिशु को प्रतिदिन डैश घंटे सोना चाहिए। नंबर 4, 6 माह के शिशु को डैश घंटे सोना चाहिए। नंबर 5, नवजात शिशु का वस्त्र मुलायम और डैश होना चाहिए। नंबर 6, शिशु का आहार उसकी डैश के अनुसार होना चाहिए। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, शिशु को किस आयु में ठोस आहार दिया जाता है? ठोस आहार के कोई 2 उदाहरण दें। प्रश्न नंबर 2, शिशु की सुखद निद्रा के लिए माता को मुख्यतः किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? प्रश्न नंबर 3, शिशु के लिए मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव आप किस प्रकार करेंगे? प्रश्न नंबर 4, बच्चों के लिए नियमित व्यायाम क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 5, 1 साल के बच्चे को भोज्य पदार्थ आप किस रूप में देंगे? कोई 3 उदाहरण दें। प्रश्न नंबर 6, बच्चों के वस्त्र बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न नंबर 7, बच्चों को स्नान कराते समय किन 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न नंबर 8, मिश्रित आहार का आरंभ कैसे करना चाहिए? प्रश्न नंबर 9, माताओं को दूध छुड़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रश्न नंबर 10, बच्चों के लिए नियमित स्नान क्यों आवश्यक है?
प्रश्न नंबर 11, शिशु को दांत निकलने के पूर्व सेब, संतरा, दाल आप किस रूप में देंगी? प्रश्न नंबर 12, दांत निकलते समय कौन कौन से साधारण लक्षण प्रकट होते हैं? प्रश्न नंबर 13, नवजात शिशु का आहार क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। प्रश्न नंबर 14, शिशु को स्नान कराते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किन्हीं 3 का वर्णन करें। और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, दूध छुड़ाने का क्या अर्थ है? दूध पीना कैसे छुड़ाना चाहिए, इसका संक्षिप्त विवरण दें। प्रश्न नंबर 2, बच्चों के मिश्रित आहार का आरंभ कैसे किया जाता है तथा मिश्रित आहार की सफलता किन किन बातों पर निर्भर करती है? प्रश्न नंबर 3, स्तन त्याग से आप क्या समझती हैं? बच्चे को ठोस आहार आप किस प्रकार देंगी? समझा कर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, शिशु को ठोस आहार देते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 5 बातों का वर्णन करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।